तो आज मार्केट के अंदर एक सीमित दायरे का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह हमने गैप डाउन किया, लेकिन देखिए मार्केट के अंदर इतना फ्यूरियस बुल रन है कि वो गैप को सिंगल डे में भर रहा है, गैप का एक्सटेंशन तक नहीं मिल रहा। और आज भी कुछ वैसा होते हुए दिखा। ये जो शॉर्ट कवरिंग अब आप देख पा रहे हैं ना फ्यूचर्स के अंदर, ये -0.71 हुई है। ये एक्चुअली में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है जो मार्केट के अंदर आई है। और ये आप इस समय प्रीमियम भी देख पा रहे होगे, करीब 5 पॉइंट का प्रीमियम है। कहने का मेरे मतलब ये है कि मार्केट ने आज जो डिप देना था उसको बहुत ही शैलो, बहुत ही नैरो किया। आज का जो निफ्टी का लो बना है वो बना है 350 का। हमने आपको एंट्री करने के लिए बोला था 300 का, कि 300 के आसपास आप एक बार एंट्री करना, लेकिन मार्केट ने 50 पॉइंट पहले से ही घुमा दिया। तो अगर 50 पॉइंट और आते तो आपको एक अच्छा खासा बड़ा मौका मिल जाता आज के पुल बैक ट्रेड करने का भी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप 50 पॉइंट से छूट भी गए हैं, अगर आपको लग रहा है कि इस पुल बैक के अंदर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बाज़ार के अंदर अभी भी उतना एग्रेशन भी नहीं है कि बाज़ार बिल्कुल तोड़फोड़ मचा देगा। तो फिलहाल अभी रुकिए रखेगा मार्केट। ये सिर्फ और सिर्फ वीक हैंड्स को या स्ट्रॉन्ग हैंड्स को रखने और वीक हैंड्स को बाहर निकालने की प्रोसेस करेगा। ये चर्निंग भी करेगा। अगर आप मेरे से पूछे कि बाज़ार किस तरफ टिल्ट है, तो मैं बोलूँगा बाज़ार तेज़ी की तरफ टिल्ट है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लेंगे तो फंस सकते हैं। तो इसलिए किसी भी बड़े डिप में लें। जैसे आज जिन्होंने हिम्मत करके डिप प्लस किया तो उनको इंट्राडे ही गेन आ गया, कल तक भी नहीं रुकना पड़ा, दोपहर तक भी नहीं रुकना पड़ा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया, अब आपको डिप नहीं मिलेगा। 100% मिल सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि लास्ट में जाते आते फिर से बाज़ार वीक हो जाए और फिर से हम डेज लो के आसपास भी क्लोजिंग करें, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्योंकि आज ओपन इंटरेस्ट जो भी स्क्रीन पर अभी आप देख पा रहे थे बहुत ज़्यादा नहीं। एक और चीज़, ये डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक है। 26 तारीख को F&O की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की होगी और 27 तारीख को निफ्टी की होगी। एडवांस डिक्लाइन एक बार रेशियो जरा दिखाइए, जिसमें F&O के शेयर्स एडवांस और डिक्लाइंस भी होते हैं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सुबह तो 30 ही शेयर रह गए थे सिर्फ एडवांसेस के अंदर, अब उनकी संख्या थोड़ी बड़ी हुई होगी, 110 शेयर हो गए हैं इस समय एडवांसेस के अंदर। यानी कि मार्केट ने सुबह सुबह जो दबाया और स्प्रिंग की तरह वापस ऊपर आया और 30 शेयर से सीधा 110 कर दिया। और अब आप देखोगे रिस्क रिवार्ड करीब करीब फेवर्स में ज़्यादा चली गई है। सुबह एक ख़राब थी, कैश में भी ख़राब थी, NSE में भी ख़राब थी, F&O में भी ख़राब थी, लेकिन सभी जगह ठीक हुई है। तो डाउन द अर्थ ये समझा जा सकता है कि भी मार्केट के अंदर जो पावर है, जो लिक्विडिटी है, जो वैल्यूएशन है, जो पैसा साइड में पड़ा है, वो बहुत स्पीड से मार्केट के अंदर आ रहा है। मार्केट को प्रॉपर डिप भी नहीं मिल रहा, प्रॉपर डिप जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर डिप, वो प्रॉपर डिप भी मार्केट को नहीं मिल रहा। खैर इन सब पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के हमारे मेहमान हैं अजीत मिश्रा, जो बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। एक बार उनसे भी हम राय लेंगे, उनसे बातचीत करें, उनसे हम समझें कि इस मार्केट के अंदर क्या करना है, स्टॉक्स के अंदर क्या करना चाहिए। पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। शुक्रवार को हमारे मेहमान थे चंदन तापड़िया, उनका रिपोर्ट कार्ड पहले आपके सामने आएगा। चंदन सर ने जो शेयर्स दिए थे उसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको पॉलीकैब इंडिया दिखेगा। पॉलीकैब इंडिया हमने नोटिस भी करवाया था आपको, 4% ऊपर है और हमने कहा था इनका शेयर काफ़ी अच्छा है। एस्ट्रल लिमिटेड हमारी तरफ से पूछा गया शेयर, 5% गेन वहाँ से। REC में भी करीब 1% का गेन आया है। वोडाफोन आइडिया भी उनकी लिस्ट में था, करीब 3% का गेन आया था। आपको ध्यान है वोडाफोन पे तो हमारी लंबी चर्चा हुई और हमने ये बात भी बताया था वोडाफोन आइडिया पे कि भाई इसको 18 और बाद में उन्होंने 22 का भी टारगेट दिया होगा, आपको अगर याद होगा शुक्रवार का सेशन हमारा। तो कई स्टॉक्स हमने आपको दिए, 5 और 4 9 और 3 12 और 13% की शीट कैलकुलेटेड है ये। भाई आप इतना तो मैं मान सकता हूँ आपसे नहीं लिए गए होंगे सारे शेयर्स, कुछ कम लिया होगा, कुछ वॉल्यूम है, कुछ जल्दी काट दिया होगा। 25% कैलकुलेशन डाल दें तो 25% कैलकुलेशन डालने पर भी 1 से 2% 3% आपको मिला होगा। आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आप, मैं बोलूँगा इस शो को आप बिल्कुल मिस ना किया कीजिएगा। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड हम छांट के आपको देते हैं डेरिवेटिव्स के। एक ही चीज़ का मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना, यानी कि शेयर्स के वॉल्यूम आपको कम डालना है, शेयर्स कम लेने हैं। दूसरा, जिसमें ऑप्शन मिले सिर्फ वही ट्रेड ऑप्शंस का लेना है, जिसमें ऑप्शंस नहीं है ना उसकी ऑप्शंस नहीं लेनी, क्योंकि ऑप्शंस क्या होते हैं टाइम वैल्यू के हिसाब से होते हैं, वो गल जाएंगे। आप देखते रह जाओगे शेयर की ऑप्शंस गल जाएंगे जबकि शेयर वहीं खड़ा रहेगा। ठीक है जी।
तो इसलिए जहाँ पर मिले सिर्फ वहीं ट्रेड करना। एक काम करते हैं, आज के मेहमान से कनेक्ट करते हैं, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक उनसे दिलवाते हैं आपको, फिर हम शेयर्स पे चर्चा करेंगे। करीब 7-8 शेयर हमने निकाले हुए हैं, 2-4 शेयर एक्सपर्ट्स के हैं, तो आज आपको अच्छे खासे शेयर्स मिल जाएंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। पहले तो ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका व्यू। आज मार्केट के अंदर रिकवरी भी काबिल तारीफ़ है, तो डिप भी है, मतलब डिप को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए तो रिकवरी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मार्केट ने बहुत ही डिसिप्लिन बॉय की तरह डिप दिया और उसके बाद पुल बैक भी दे दिया, और वो भी फर्स्ट हाफ में 12 बजे से पहले पहले ही। आपकी रीडिंग क्या है सर मार्केट में? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी, जैसे देखिए, आप दर्शकों को बता रहे थे शो की शुरुआत में कि मार्केट बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है, इसमें एग्रेसिव लॉन्ग्स की रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो जैसे कि अगर देखिए तो 2 हफ्ते हो गए डिम्पी इसी चीज को देखते हुए हमें कि एक रेंज को हमने होल्ड कर रखा है, जहां पे कि आप 23,400 को नीचे क्लोज होने में दिक्कत हो रही है, ऊपर पे 23,600 को क्लोज करने में दिक्कत हो रही है। तो लार्जली इसी 200-250 पॉइंट की रेंज में मार्केट को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। आज हमने दोबारा से लोअर बैंड को टेस्ट किया और फिर हम एक रिकवरी देख रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है डिम्पी की टोन, जैसे कि आपने भी बताया कि टोन पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं, बिकॉज जो रिकवरी आई थी पोस्ट सिलेक्शन जो डिक्लाइन के बाद, तो उसको कहीं ना कहीं मार्केट एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो ऑब्वियसली वॉलिटिलिटी थोड़ी सी यहाँ ज्यादा होती है, तो वही देखने को भी मिला है आज के सेशन में कि एक अच्छा डिप, उसके बाद एक रिकवरी। मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है अगर आप फ्रेश पोजीशन के लिए देख रहे हैं इंडेक्स में, बिकॉज आपको अगर ये 400 से लेकर 350 के जोन में मिलता तो डेफिनेटली ये एक अच्छा डिप जो कि आज मिला था, वहां पे आप दोबारा से देख सकते हैं इंडेक्स को। अभी के हिसाब से 600 को जब तक आप क्लोज नहीं करते हैं तब तक मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट फ्रेश पोजीशन के लिए साइडलाइन पे बैठना चाहिए व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। बैंकिंग, ये देखिए कंपैरेटिवली बेटर है, बट यहाँ पे भी क्योंकि आज बैंक की एक्सपायरी, ऑब्वियसली थोड़ी सी वॉलिटिलिटी यहाँ पे भी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसमें मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 51-600 वाली जो कॉल जो करीब 350 के पास ट्रेड कर रही है, ये आपको एक डिप पे मिलती है करीब 300 के पास, वहां पे आप लॉन्ग करें, 200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 450 से 500 तक के टारगेट्स के लिए। 26 तारीख वाली जो कॉल आपको ऑप्शन मिल रही है। ठीक है सर, 51-600 की जो कॉल आप प्लस करवा रहे हैं, इसका टारगेट तो आपने 450 दिया, स्टॉप लॉस क्या दिया है सर? 51-600 वाली कॉल का स्टॉप क्या है? 200। 200 है सर, 200? जी ठीक है, 200 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 450 का टारगेट डालिए। ऊपर लिखिए अजीत मिश्रा जी की कॉल है, 51,600 की कॉल को प्लस करने के लिए बोला उन्होंने। बैंक निफ्टी की 26 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, एक दिन बिफोर होने लग गई। अब आपको पता ही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग होती है। आई रिपीट, जो गेस्ट ने कॉल दी है आपको प्लस करने के लिए, मैं उसके लेवल्स आपको सामने बताता हूँ। 51,600 की कॉल एट द मनी है, जहाँ पे खड़े हो वो कॉल प्लस करने के लिए बोला उन्होंने। इसका टारगेट होगा 450, इसका स्टॉप लॉस है 200। एक प्लेट बन के अभी आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स आ जाएंगे, उसमें ऊपर लिखा होगा 51,600 की कॉल, ठीक। और आपको प्लस करनी है, 450 का टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस है। और ये जून महीने के 26 जून आपकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है, यानी कि आज का दिन सेकेंड हाफ का, कल का दिन और परसों का पूरा दिन, मतलब 2-2.5 दिन आपके पास है, 2.5 दिन में आपको फ्री कर देगी। निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है, बैंक निफ्टी का सिर्फ ऑप्शंस का जरिए ट्रेड करना है तो कर लो, नहीं तो फिर वो भी छोड़ना है तो भले आपकी इच्छा है, जैसी भी आपको ठीक लगता हो। आज रिकवरी काफ़ी फास्ट आई है और ये आपने अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे आप। ठीक है जी, आगे बढ़े शेयर्स की तरफ। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हमने सर निकाले हैं, पहला एक तो पॉलीकैब और दूसरा है गुजरात गैस। पॉलीकैब के बारे में आपको हमने कल चार्ट पे भी दिखाया था कि एक पुल बैक आएगा, चंदन तापड़िया ने भी इसको नोटिस किया हुआ है। तो पॉलीकैब इंडिया 141 रुपये की बढ़त के साथ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट है। काफ़ी दिनों बाद ये ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, और ये आपको अभी थोड़ी देर में मैं दिखा भी दूंगा स्क्रीन से, मेरे चार्ट से। और दूसरा है गुजरात गैस। मेरा ऐसा मानना है कि आगे चल के सरकार थोड़ी गाइडलाइंस रखेगी कि कैसे गैस वाली कंपनीज़ को या पेट्रोलियम वाली कंपनीज़ को जीएसटी के दायरे में लेके आया जाए। एक बार जरा गुजरात गैस सर और पॉलीकैब।
डिम्पी देखिए, पॉली कैप तो बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम को होल्ड करता हुआ चल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ चार्ट्स पे कि 4600 से जो ये मोमेंटम शुरू हुआ था वो अभी तक कायम है। बीच में जब इलेक्शन डे रिजल्ट वाले दिन ही इसने पेनिट्रेट किया था शॉर्ट टर्म एवरेजेस को, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको बहुत स्ट्रांगली रिज्यूम कर लिया और अभी भी ये टोन कंटिन्यू है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ बने रहना चाहिए। फ्रेश पोजीशन आप बनाते हैं तो 7100 का मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 40 पॉइंट डाउन का। और ऊपर पे आपके पास खुला आसमान है, तो अनचार्टेड टेरिटरी में है ये स्टॉक, तो डेफिनेटली आपके पास रिस्क रिवॉर्ड की अगर आप बात करें उसके हिसाब से आपको 7550 टू 7600 के टारगेट्स मेंटेन करना चाहिए। देखिए, गुजरात गैस और दूसरे जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेम है, बीट आईजीएल, एमजीएल, यहाँ पे टोन पॉजिटिव है। बीच-बीच में एक डिप ज़रूर देखने को मिला है। एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद गुजरात गैस में एक डिप देखने को मिला है। आज स्टॉक ने फिर से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम करने की अटेम्प्ट की है। वॉल्यूम्स ठीक-ठाक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिकवरी कंटिन्यू होनी चाहिए। 594 ये एक स्टॉप रहेगा, यहाँ पे कोई फ्रेश पोज़ीशन इनिशिएट करते हैं तो। और ऊपर पे करीब 625 से लेकर 630 तक के टारगेट्स के लिए इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, डन सर। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट वापस से बताना गुजरात गैस का। देखिए, गुजरात गैस में आपको 594 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और करीब 630 तक के टारगेट्स के लिए। 630 का टारगेट है, 594 का स्टॉप लॉस है। गुजरात गैस का भी प्लेट आपकी स्क्रीन पर बन के आ जाएगी। दोनों की प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, आपसे कोई गलती ना हो इसलिए हम लिखतम और वक्तम दोनों कर देते हैं। सुन भी रहे हैं आप उन लेवल्स को और आपको दिखा भी रहे हैं सामने सामने ये लेवल्स है। आप फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए जैसे आपको ठीक लगता हो। इसके पीछे की रीजनिंग हम जितनी दे सकते हैं टेक्निकली और डेरिवेटिव के पॉइंट से उतना देते भी हैं। इसलिए अब हम चार्ट भी आपको दिखाते हैं साथ साथ ही, ताकि आपको मोटा मोटी ग्राफिक्स से भी आइडिया लग जाए कि हाँ जी वो कैसा दिख कैसा रहा है, लुक एंड फील कैसी आ रही है। और इसके लिए कोई बहुत टेक्निकल्स पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार सिर्फ चार्ट देख के भी कई नॉन टेक्निकल्स वाले भी बता देंगे कि ये शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादातर चीज़ों के बारे में हम आपको बिल्कुल क्लियर करके चलते हैं। तो गुजरात गैस हो गया और दूसरा शेयर हमारा पॉलीकैब हो गया। दोनों पे लॉन्ग पोजीशंस हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि दोनों आप शेयर देख सकते हैं। पॉलीकैब ऑलरेडी चंदन तापड़े ने भी आपको दिया हुआ है और उसके बाद अभी भी ये शेयर काफ़ी अच्छे से चल रहा है। आगे बढ़े, कुछ शेयर्स पे और पे आ जाएं। आज शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स भी हैं। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, दूसरा है रैमको सीमेंट। सर सीमेंट पे एक पोस्ट सा लग गया था लेकिन वापस से रैमको सीमेंट रुकने का नाम नहीं ले रहा, अच्छा चल रहा है फिर से। एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पे भी शॉर्ट कवरिंग आई है। जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो सर आप। डिम्पी देखिए, एचएएल तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जो मोमेंटम बना हुआ है, जो ट्रेंड बना हुआ है, वो अभी भी इंटैक्ट है और शॉर्ट टर्म एवरेजेस को आप होल्ड कर पा रहे हैं। बीच में डेफिनेटली पेनिट्रेट हुआ था बट रिकवरी भी इतनी इक्वली स्ट्रांग हुई, स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट किया। दोबारा से जो डिप हुआ वो अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक बेस फॉर्म करके करीब 5150 के पास आज ये रिकवरी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि रिकवरी स्ट्रेंथन होगी जब भी आप 5350 5340 के जोन को ब्रेक करेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल लग रहा है। मुझे लगता है कि 5160 के स्टॉप लॉस के साथ करीब करीब 5520 5530 तक के टारगेट्स के लिए एचएल को आप लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, रैमको सीमेंट इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कवरिंग देखने को मिली थी जब स्टॉक करीब 720 से 880 890 का जोन इसने 3-4 दिन में ही टेस्ट कर लिया था। तो उसके बाद पिछले करीब 7-8 दिनों में एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिला है। अच्छी बात ये है कि डिक्लाइन ज्यादा नहीं हुआ है, प्राइस वाइज करेक्शन कुछ खास ज्यादा नहीं हुई है और आज फिर से दोबारा से एक अटेम्प्ट दिख रहा है रिकवरी का। बट इसमें मुझे लगता है कि जब तक कि 880 को आप ब्रेक करके क्लोज नहीं करते हैं तब तक शायद ये साइडवेज टोन कंटिन्यू रहेगा। तो फ्रेश बाइंग के लिए आपको 880 के ब्रेक का वेट करना चाहिए। उसके बाद आपको एक मोमेंटम मिलेगा जो कि स्टॉक में एक डेली चार्ट पे गैप है 940 950 तक का, वहां तक एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा। तो इसको एक कंडीशनल बाय की तरह रखें। 880 के ऊपर बाय करना है आपको। 850 का स्टॉप लॉस रहेगा, 940 तक के टारगेट्स के लिए। 940 तक का टारगेट मिलेगा, 850 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। इसमें कंडीशन डल गई 880 की। ये कंडीशन मैं आपको ना स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। अगर आप देखेंगे ना तो ये है वो कंडीशन जहाँ पर है ये बार बार आके एक ही जगह पे रुक रहा है। आप देखेंगे चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये बार बार एक पुल बैक तो है और स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, ये इनगल्फिंग भी है, पूरे ट्रेंड का इनगल्फिंग है। आप देखोगे जहाँ से टूटना शुरू किया था एक ही जगह पे रुका, 1 2 3 4 4 कैंडल ने जितने दिन का भी गिरावट थी उन सब को खा गया। खाने के बाद ये ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन ब्रेकआउट फेल हो रहा है।
फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि बार बार आके एक ही जगह पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको पार करेगा तो बहुत बढ़िया से चलेगा। तो इसलिए ये 880 का लेवल हमने डाला है। स्क्रीन से हटाइए इस चार्ट को, अब आपको प्लेट दिखेगी, उसके ऊपर हमने बाकायदा ऊपर लिख रहे हैं कि 880 के बाद इसको ख़रीदना है, ये लिखा हुआ 880, और इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस लगेगा 850, 950 तक का टारगेट है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आ गए, आपने दोनों शेयर्स को नोटिस कर लिया होगा। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और दूसरा है रैमको सीमेंट। चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स तो ग्रोथ वाला शेयर है, किसी वजह से थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर आ गया स्पीड से। दूसरा रैमको सीमेंट आपने देखा, पॉलीकैब आपने देखा, लेवल सब स्क्रीन पे दिखाते जाइएगा, और एक गुजरात गैस भी हो गया। चारों शेयर सर से पता किए, चारों पे ट्रेड आपको मिल गया। एक और चीज़, जिस पे भी स्टॉप लॉस और टारगेट आपको मिलता है, यानी कि वो ट्रेडेबल है, आप चाहें तो कम वॉल्यूम भी रख सकते हैं। गेस्ट की बात सुन के, हमारी बात सुन के आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि कन्विक्शन किस शेयर्स में ज़्यादा है। फिर भी अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो आप इसमें से कोई भी एक शेयर का चुनाव कर लीजिए जिसमें आपका भी मन मानता हो, फिर आप उसमें ट्रेड करके देख लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, हम तो रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे जिसका भी स्टॉप लॉस टारगेट है, इस सारे के सारे शेयर्स एलिजिबल हो जाएंगे कल के रिपोर्ट कार्ड के। तेज़ी वाले स्टॉक्स की चर्चा की है हमने, उसमें से 4 शेयर पता किए, आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ छपा हुआ आ जाएगा। बैंक निफ्टी पे एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने अजीत सर ने रख दिया। हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे इस कार्यक्रम को आप ज़रूर देखा कीजिए, इसके अंदर हम छठे छठाए शेयर्स आपके सामने लेके आते हैं, जहाँ भी थोड़े भी पैसे बनने की गुंजाइश होती है उसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने रख देते हैं। ये निफ्टी बैंक की एक कॉल है जिस पे अजीत मिश्रा जी की रिकमेंडेशन है, 450 का टारगेट है। जहाँ पे ऊपर अजीत सर की राय लिखा है वहाँ पे आप लिख दो 51,600 की कॉल, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी को कन्फ्यूजन होगी तो फिर वो कैसे देखेगा कि कौन सी स्ट्राइक है। तो वहाँ पे आप लिखो 51,600 बैंक निफ्टी, बस इतना लिख दो आप। ठीक, उसके बाद 450 उसका टारगेट बनेगा, 200 उसका स्टॉप लॉस बनेगा। जो शेयर हमने अब तक डिस्कस किए उसमें पॉलीकैब, गुजरात गैस था। शॉर्ट कवरिंग का शेयर जो आया उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स था, रैमको सीमेंट था। ये लिख के आ गया बाकायदा, बैंक निफ्टी @370 का भाव भी लिख दिया, तो ये हो गया। इस सब कुछ शेयर्स के भाव वापस से दिखाते जाइए ताकि किसी से कोई गलती ना हो। तेज़ी का सेगमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हम कर चुके हैं। आगे बढ़े, अब जरा मंदी वाले शेयर्स लेके आएंगे, तो फ्रेश शॉर्ट्स, ताज़ा बिकवाली वाले सौदे अब जरा स्क्रीन पे लेके आए। दो शेयर निकाले, एक तो काफ़ी हैरानी वाला शेयर मेरे को दिखा आज, वो काफ़ी तेज़ी से टूट रहा है। उस शेयर का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर वीकनेस आई है, एक बार जरा आप चेक कीजिएगा, 2% है अजीत सर। मेरे को तो थोड़ा याद भी नहीं है कि डीएलएफ कब टूटा था। तो आज डीएलएफ के अंदर वीकनेस काफ़ी शार्प है। एक दिन की बात और है, ये है 4 जून को जब डीएलएफ के अंदर एक मेजर करेक्शन आया था, वो आपको पता ही है। 4 जून को रिजल्ट्स काउंटिंग हो रही थी, तब ये बड़ी कैंडल बनी थी। इसके अलावा वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मेरे को चार्ट के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखी थी डीएलएफ के अंदर। ठीक है सर, एक तो जरा डीएलएफ हो गया, और दूसरा शेयर है सर जो हमारी अनवाइंडिंग की लिस्ट में है, शॉर्टिंग की लिस्ट में, वो है इंडसन बैंक। जरा ये दोनों भी बता दीजिए, इन दोनों में कोई ट्रेड बनता हो तो। डिम्पी देखिए, डीएलएफ में जरूर थोड़ा सा प्रेशर जरूर दिख रहा है हाई लेवल्स पे, बिकॉज जब भी इसने अपने इलेक्शन डे वाले हाई को रीटेस्ट किया करीब 880 के पास, वहां से 3-4 दिन तक ये रेंज बाउंड रहा और अब थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है। बट नेगेटिव मैं ये कहूंगा, जब तक कि आप 828 को ब्रेक नहीं करते हैं तब तक शायद आपको टोन नेगेटिव होते हुए नजर ना आए, बिकॉज 100 इसका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो उस जोन के पास प्लेस है जिसको इसने 3-4 बार पहले भी टेस्ट किया और एक रिकवरी दिखाई है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 828 का। फ्रेश शॉर्टिंग उसके नीचे आप देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और उस केस में आपका जो स्टॉप रहेगा करीब करीब 848 का आपको स्टॉप रखना चाहिए, और फिर आपको करीब 790 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो एट प्रेजेंट यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, आपको 828 के नीचे शॉर्ट करना है, 850-55 के स्टॉप लॉस के साथ 800 तक के टारगेट के लिए। और जो दूसरा स्टॉक आपने बताया था डिम्पी की, इंडसइंड बैंक का, यहाँ पे डेफिनेटली देखिए आज जो शुरुआत हुई थी अच्छी नहीं थी, और उसके बाद अब थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। मुझे लगता है साइडवेज टोन इसमें शायद रहेगा, आपको नीचे पे करीब 1480 का एक सपोर्ट है, उसको अब नीचे क्लोज कर देते हैं तो फिर करीब 1460 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। तो ये भी मुझे कहीं ना कहीं रेंज बाउंड दिख रहा है, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं करीब 1500 के पास। 1515 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 1470 1460 तक के टारगेट्स के लिए।
टारगेट है 15-15 आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप ट्रेड करना चाहें तो आपकी मर्जी, आपको लग रहा है कि इतनी छोटी रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे तो छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर हम तो बाइंग ऑन डिप्स में बिलीव करते हैं, हम तो कोई भी शेयर में डिप आएगा तो बाय करेंगे, हम शॉर्ट कर नहीं कर सकते, हमसे मैनेज नहीं होता शॉर्ट, और ना हमको शॉर्ट फलता है ना ही हमसे शॉर्ट होता है। हम तो अच्छा शेयर ले लेंगे, बाई चांस थोड़ा नीचे भी आ गया तो होल्डिंग कैपेसिटी है हमारी, तो फिर आप शॉर्ट्स करते समय थोड़ा एग्रेसिव रहिएगा, फिर आप देख के शॉर्ट कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके लिए हमने मोटा मोटी 2 शेयर्स थे जहाँ पर आपके रिकमेंडेशन है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं लेकिन मैं बाद में पता करूँगा, पहले ज़रा मेहमानों की आज के ट्रेड ले लें, वो ना मिस हो जाएँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अजीत सर आपका सौदा सर, आपकी इंटेलिजेंस, आपके ट्रेड कौन से है? तो डिम्पी देखिए, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड की होगी। थोड़े से ग्रेजुअल मूवर्स हैं ये। पहला नाम होगा अपोलो हॉस्पिटल का। तो इस स्टॉक में एक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक करेक्टिव फेज में था और इसने अपने जो नेकलाइन एरिया था प्रीवियस कंसोलिडेशन रेंज का, वो रीटेस्ट किया था करीब 5750 के पास, और वहां से आप एक ग्रेजुअल रिकवरी देख रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास कंसोलिडेट करके एक फ्रेश बाइंग पिवट फॉर्म किया है। तो यहाँ पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग करिए इसको 6400 तक के टारगेट्स के लिए 6150 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा नाम होगा फ्रॉम द आईटी स्पेस, जो कि यूजुअली काफी हाई बीटा काउंटर है, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा सबड्यूड मूव दिखा रहा है, कंसोलिडेशन के टोन में है। बट मुझे लगता है कि ये सेट है अब नेक्स्ट लेग दी मूव के लिए। बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि अब नेक्स्ट लेग के लिए तैयार है। तो 720 तक के टारगेट्स मुझे यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि आपको देखने को मिल जाएंगे। 675 के स्टॉप लॉस के साथ बिरला सॉफ्ट को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है सर, जब मैं लॉन्ग के शेयर्स आज देख रहा था मेरी नज़र भी बिरला सॉफ्ट में थी। मैंने तो थोड़ा आईटी की वजह से इसको छोड़ दिया, मैंने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं, कुछ और शेयर ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन बिरला सॉफ्ट मेरी भी लिस्ट में था। अच्छा कि आपने इसको नोटिस करवा दिया, तो ये काम का शेयर है। आपने जो आज शेयर्स बताए वो भी हमने नोटिस कर लिए हैं। सर अब अनवाइंडिंग पूछने का तो समय नहीं है और मैं चाहूँगा भी नहीं कि ज़्यादा शेयर्स दर्शकों के पास रहे, तो इसलिए जो भी शेयर्स आपने दिए हैं बिरला सॉफ्ट और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स और जो हमने आपसे शेयर पूछे हैं उसी में से ही आप ट्रेड कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास शेयर हैं तो फिर ज़्यादा ना लीजिए। आपको किसी में भी ऑप्शन नहीं दी, सिर्फ एक बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को छोड़ के, तो अपनी तरफ से ऑप्शन ट्रेड मत लेना। आप लेना तो फिर वो वित्तीय सलाहकारों से पूछ के लेना क्योंकि हाई जोखिम होता है उसके अंदर, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।